नमस्कार व्यूअर्स, मैं आपका दोस्त एमजे न्यूज का होस्ट सुप्रभात पांडे अपने न्यूज चैनल एमजे न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है शराब। अरे पांडे जी, मिलेगी तो हमारे लिए भी ले आना। ये कोई शादी की पार्टी नहीं चल रही है। तो दोस्तों, ये आज का टॉपिक है शराब घोटाला। दोस्तों, हमारा आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है शराब घोटाला। जैसे कि आपको पता है, आजकल चुनाव में, शादी में, पार्टी में, बर्थडे में, यहाँ तक कि किसी की मैयत में भी शराब इतनी पिलाई जाती है और शराब का घोटाला उससे कहीं ज़्यादा होता है। तो आज इसी टॉपिक में हम अपने मेहमानों से आपको मिलाना चाहेंगे, रूबरू कराना चाहेंगे। चलिए मिलते हैं हम अपने मेहमानों से। तो दोस्तों, जो आज हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं, ये एक बहुत बड़े समाज सेवी जसपाल चड्ढा, इनका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। जसपाल चड्ढा ये समाज में नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाते हैं और इनका कहना है नशे से युवा पीढ़ी में ना पढ़ाई हो पाती है और ना शादी और ना ही उनके बच्चे। अरे चड्ढा साहब, इतना चलता है, टीआरपी का सवाल है। तो दोस्तों, हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ चुके हैं जो शहर के सबसे बड़े शराब कारोबारी हैं, जिनका नाम हंसराज जी है। ये एक सबसे बड़े शराब कारोबारी होने के साथ साथ हॉस्पिटल में चैरिटी का काम भी करते हैं। और दोस्तों, इनकी शराब का आज तक कोई तोड़ नहीं निकाल पाया है। पांडे जी, जब आपको पता है मैं नशे के खिलाफ समाज से लड़ता हूँ, तो इस गधे के साथ मुझे डिबेट में बुलाया ही क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं हंसराज ने एक के साथ एक आपको भी? क्या बकवास कर रहे हो जसपाल जी? मैं आपकी इज्जत करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं आप कुछ भी बोलोगे डिबेट में। मैं एक न्यूज एंकर हूँ और आप एक के साथ एक लेने की बात कर रहे हो। तो पांडे जी, पूरी पेटी भिजवा दूँ? ये देख लो। चड्ढा साहब, ये एक रोजगार है। कोई भी इंसान अपने बच्चों का पेट भरने के लिए कोई ना कोई रोजगार तो करता है ना, चाहे वो सब्जी का हो, चाहे मसाले का, चाहे मीट मांस का। कोई ना कोई रोजगार तो करना पड़ता है ना। अच्छा, सब्जी, मसाले, मीट, मांस। एक काम करो, तुम अपने वहाँ घर से 3 गिलास ले आओ और मैं कुकर करची ले आता हूँ। खूब जमेगा रंग जब मिल जाएंगे 3 यार, और करेंगे समाज में अत्याचार। हाँ, ये सही रहेगा। क्या सही रहेगा? ये एक न्यूज़ चैनल है, यहाँ ये सब नहीं चलेगा। बता दीजिए जसपाल जी इसको, यहाँ नहीं चलेगा सब। तो हंसराज जी के घर चले जाओ। ये सब बकवास बातें यहाँ नहीं चलेगी, ये एक सीरियस डिबेट है। तो बताइए हंसराज जी, शराब के बारे में आप क्या कहना चाहते हो और समाज में इससे क्या फ़र्क पड़ सकता है? इसे फर्क पड़ता तो ये अपनी फैक्ट्री बंद नहीं कर देता। देखिए पांडे साहब, हम एक व्यापारी हैं और हमारे धंधे से कईयों का पेट पल रहा है। समाज में फ़र्क पड़ने की तो मुझे नहीं लगता कि हमारे समाज में इससे कोई फ़र्क पड़ता है, क्योंकि हमारे लेवल पे 18+ लिखा हुआ है। चलो हंसराज जी, अगर मान भी लेते हैं उसमें 18+ लिखा होता है, तो फिर भी तो ये समाज में जहर का काम कर रही है ना। अच्छा, तो चड्ढा साहब, आप बताइए शराब कारोबारी के बारे में आप क्या कहना चाहते हो? मैं यही कहना चाहता हूँ कि सारी फैक्ट्रियाँ बंद होनी चाहिए और समाज को एक मैसेज जाना चाहिए, अच्छा मैसेज। बात तो तुम्हारी सही है। मैंने सुना है हंसराज जी, तुम्हारे सरकार में शराब घोटाला हुआ है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो हमारी फैक्ट्री के वर्करों ने रात को ही आधा स्टॉक ख़त्म कर दिया था। नहीं नहीं, वो छोटी बात है, इसलिए आप इस पर पर्दा डालिए। नहीं नहीं पांडे जी, मुझे लगता है एक के साथ एक फ्री दिया होगा, तभी रातों रात स्टॉक खत्म हुआ है। पांडे जी, इसको बोलिए थोड़ा तमीज़ से बात करें, क्योंकि ये समाज के नाम पर लोगों का रोजगार छीनने की बात करता है। इसको तो चुल्लू पर पानी में डूब मरना चाहिए। जबान संभाल के हंसराज, कहीं ऐसा ना हो यही मोर्चा खुल जाए। आपस में बहस करने से कोई फ़ायदा नहीं है। नशे को लेकर समाज में एक बहुत बड़ी परेशानी तो है। सरकार चाहे तो ये फैक्ट्री बंद करवा सकती है। तो मेरे बिजनेस का क्या होगा? एक के साथ एक फ्री मिल तो रही है। तो चड्ढा साहब, ना तो आप कोई रोजगार करते हो और ना किसी को रोजगार करने देते हो। ये कुछ छोड़ेंगे तभी तो हम रोजगार करेंगे ना। बोल तो ऐसे रहो चड्ढा साहब, जैसे इससे पहले आप एलोन मस्क के स्पेस एक्स में काम करते थे।
मैंने सुना है चड्डा साहब, आपने कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाई है कि आपके गांव में एक वाइन शॉप है और उसको बंद करवाना है, उसका क्या हुआ? ये साला चड्डा अपना तो डूबेगा, मुझे भी डुबाएगा। अरे अरे चड्डा साहब, इतने से भी मन नहीं भरा जो दूसरे व्यापारी को पेट में भी लात मार दी। वो दूसरे व्यापारी और कोई नहीं, वो आप हो। क्या क्या नाम बताया गांव का? गो अरे पांडे जी, गडेरिया बाग। हाँ, गडेरिया बाग। अभी तक की ताजा खबर, गडेरिया बाग वाले वाइन शॉप बंद हो चुकी है। आपको सीधे ले चलते हैं अपने संवाददाता पीके गिरपड़े के पास। हाँ तो बताइए गिरपड़े साहब। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं पांडे जी, गडेरिया बाग वाली वाइन शॉप बंद हो चुकी हैं और आप भी अपने स्टूडियो से देख पा रहे होंगे गडेरिया बाग वाली वाइन शॉप बंद हो चुकी है। और गडेरिया बाग के एक समाज सेवी जसपाल चड्डा ने ये वाइन शॉप बंद करवाई है। आप देखते हैं हंसराज जी की वाइन शॉप का क्या होता है। अबे चड्डा, तू मिल मेरे को आज बाहर, करता हूँ तेरी सेवा आज। अच्छा खासा एक के साथ एक फ्री दे रहा था, पूरा गांव खुश था, मेरी फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर खुश थे, सरकार खुश थी, प्रशासन खुश था। तू मिल, करता हूँ लौटो को फोन, और आज इस चड्डा की मैं चड्डी उतरवाऊंगा। अरे सिक्योरिटी, पांडे जी सिक्योरिटी का इंतजाम करो। अरे चड्डा साहब, आपको सिक्योरिटी की जरूरत पड़ गई है, आप तो दूसरों के आइडल है ना। अरे पांडे जी, मैं तो चड्डी भी नहीं पहनता हूँ, ये मेरी धोती खुलवा के ही मानेगा। तो दोस्तों, नशे से दूर रहना चाहिए, हमारी युवा पीढ़ी को समझना चाहिए उनके लिए नशा कितना खतरनाक हो सकता है, और जैसा आपके माँ बाप आपको सही रास्ता दिखाएं उसी रास्ते पर आपको चलना चाहिए और नशे से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। ये मेरी और मेरे स्टूडियो की विनती है। तब तक के लिए नमस्कार।